Hello students, I Sushma Kataria from Surya School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about a writing skill advertisement which is in there in 11th class syllabus as well as in 12th class syllabus. So let's start with it. First of all, you should understand what is the meaning of advertisement and why we use the word advertisement. What is the meaning of advertisement? Advertisement is a kind of medium which influences the mind of persons अबाउट दैट प्रोडक्ट, अबाउट दैट थिंग्स. जैसे आपने कुछ देखा होगा कि जब आप टीवी भी देखते हैं या कुछ है तो कमर्शियल्स आते हैं. कमर्शियल का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, उन चीज़ों को कि प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए, उनके क्वालिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए जो चीज़ें कमर्शियल तौर पे जो कुछ अट्रैक्टिव तौर पे लोगों के सामने लेके आते हैं, जिससे कि उनके जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस होता है एंड दे प्रिपेयर देयर माइंड टू परचेज दैट पर्टिकुलर element. Okay, so we have two types of advertisement over here. One is classified and one is general or display advertisement. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार. डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ड्राफ्ट एंड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और आएगा ड्राफ्ट एंड जनरल एडवर्टीजमेंट और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. क्लियर? सो क्लासिफाइड एंड जनरल, वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इन आवर सिलेबस. क्लियर? सो क्लासिफाइड का जो मतलब होता है वो कैसे, इसको एक नोटिस फॉर्म में लिखते हैं. ये जनरली आप यूज़ करते हैं कुछ ऑफिसेज में, कुछ इंस्टीट्यूट्स में, या कोई ये एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है. इट्स वेरी टू द पॉइंट. इसमें हम फीलिंग्स और इस तरह के एलिमेंट्स को हम शेयर नहीं करते हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नोटिस का ही एक पोर्शन आप इसको बोल सकते हो कि इसमें नोटिस में भी जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर की जाती है. ओके, सो हमें किस तरह के एडवर्टीजमेंट हमारे क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं? सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, फॉर सेल, टू लेट एंड लॉस्ट एंड फाउंड. सिचुएशन वेकेंट का मतलब क्या होता है? सिचुएशन वेकेंट का मतलब होता है कि कोई जॉब वेकेंट है एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ कैंडिडेट फॉर दिस जॉब. क्लियर? एंड सिचुएशन वांटेड का मतलब है दैट यू वांटेड अ जॉब फॉर योर सेल्फ. क्लियर? इसमें जो है वो इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई कैंडिडेट ढूंढ रहा होता है, और यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है एंड ही राइट अ एडवर्टीजमेंट फॉर दैट. क्लियर? नेक्स्ट, फॉर सेल, आपको किसी चीज़ के लिए सेल और परचेज करना होता है तो उसके लिए. सेल टू लेट मतलब किराए पे चढ़ाने के लिए. लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ आपका कुछ गुम हो गया है या आपको कुछ मिला है, सो फॉर दैट यू राइट advertisement. Clear? I hope you completely understand. So here we are discussing the classified form of it. So सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं. सिचुएशन वैकेंट में यहाँ पे मैं जो लाइंस लिख रही हूँ, यू कैन यूज ऑलमोस्ट इन एवरीवेयर. आई एम जस्ट ड्राफ्टिंग द फॉर्मेट. मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया यहाँ पे. आप सिर्फ वहाँ पे सिर्फ फिल पॉइंट्स को फिल करेंगे. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर कम्प्लीटली कैन बी सेम. ठीक है? तो एक तरह से आप इसको एज इट इज़ भी अगर उठा के लिखोगे तो बस अपने जो कुछ इनिशियल्स हैं जो क्वेश्चन में जो गिवन होंगे, आप सिर्फ उसको वो लिखेंगे एंड यू आर जस्ट रेडी विद द सिचुएशन वैकेंट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन द वर्ड सिचुएशन वैकेंट ओवर हियर इन द वेरी स्टार्टिंग. एक और यहाँ पे पोर्शन आता है, आपने कहीं पर आप और कहीं भी देख सकते हो कि क्या होता है यहाँ पे जो एक जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में हो जाता है. जैसे सिचुएशन वैकेंट है, फॉर एग्जांपल होंडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, दे आर सर्चिंग फॉर इंजीनियर्स. ओके, ये सिचुएशन वैकेंट है. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका होंडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, फिर आएगा नीचे सिचुएशन वैकेंट. क्लियर? सो यहाँ पे आपका आ जाएगा इशूइंग अथॉरिटी. क्लियर? वो भी कैपिटल लेटर में. तो सबसे इन द वेरी स्टार्टिंग अगर कोई इशूइंग अथॉरिटी गिवन है तो वो आप इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखेंगे और फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे और एक लाइन स्किप करके सिचुएशन वैकेंट. ओके, तो फर्स्ट लाइन आएगी, ये बिल्कुल एक कॉमन काइंड ऑफ लाइन है. जब भी सिचुएशन वैकेंट वाली का एडवर्टीजमेंट आए, यू कैन राइट दिस: वी रिक्वायर्ड अ वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ. अब यहाँ पे उस पोस्ट का नाम आप लिख देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था फॉर इंजीनियर्स. ठीक है? सो आप वो लिख देंगे द कैंडिडेट मस्ट हैव. अब यहाँ पे आपको जो जो रिक्वायरमेंट वो क्वेश्चन में गिवन होगी या तो क्वेश्चन में गिवन होती है. मैंने सिर्फ वो कॉमन से एलिमेंट्स लिए हैं जो जनरली एक कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉय में चाहती है. सो द कैंडिडेट मस्ट हैव 5 year एक्सपीरियंस, गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर नॉलेज. दीज आर द बेसिक एलिमेंट. और अगर कुछ एलिमेंट जो होते हैं कई बार क्वेश्चन पेपर में क्लियरली मेंशन होते हैं कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी देयर इन द कैंडिडेट. ओके, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन से एलिमेंट लिए हैं. तो सबसे पहले वी रिक्वायर्ड अ वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ. यहाँ पे उस पोस्ट का नाम लिख देंगे. द कैंडिडेट मस्ट हैव, कैंडिडेट में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारे एलिमेंट यहाँ लिख देंगे. क्लियर? एंड देन
अब यहाँ पे उसके बाद एक यहाँ पे जहाँ पे ऐसे खत्म हो गया, थोड़ा सा गैप देके हम सैलरी के बारे में लिखेंगे। सैलरी इज नेगोशिएबल फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट, द कैंडिडेट कैन अप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज इन। अब यहाँ पे उस कंपनी का और स्कूल, जैसे कंपनी प्रेमिसेस हो गया या कंपनी हो गया, स्कूल कैंपस हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑफिस, ठीक है। तो वो कोई भी जो एलिमेंट है जहाँ पे वो जगह है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, उस जगह का नाम, ठीक है। प्लेस, यहाँ पे आप प्लेस लिख देंगे, यहाँ पे जॉब के बारे में लिख देंगे, कौन सी पोस्ट है, ओके। देन फिर यहाँ पे आपका जो पर्सन वो लिख रहा है एडवर्टीजमेंट, उसका नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा द डायरेक्टर और द प्रिंसिपल, द मैनेजर, फिर आपका नाम, फॉर एग्जांपल मिस्टर अमित, डेजिग्नेशन द मैनेजर, यहाँ पे आपका ईमेल और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में द 2 यू हैव टू राइट अराउंड, ऐसे 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 करके क्रॉस करके, या 93 देन क्रॉस 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 करके, इस तरह से आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर को यू हैव टू राइट इट, क्लियर। नेम, जो क्वेश्चन पेपर में नेम गिवन होगा वो आप नाम लिखेंगे। डेजिग्नेशन इट्स एसेंशियल, जब भी आप सिचुएशन वेकेंट के लिख रहे हो तो आपको डेजिग्नेशन लिखना मस्ट है, क्लियर। देन ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी आप मेंटेन करेंगे, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर, क्लियर। दिस इज द वे यू कैन राइट डाउन योर सिचुएशन वेकेंट एलिमेंट, ओके। नाउ कुछ ऐसा ही है जो सिचुएशन वांटेड का भी अगर आए तो यू कैन राइट इन द सेम वे। अब देखो उसमें हमने क्या कहा था, वी रिक्वायर्ड वेल एंड डिजर्विंग एंड क्वालिफाइड एक्सपीरियंस, अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। अब यहाँ पे जैसे आप कुछ भी, आप टीचर हैं तो आप उसको आप लिख सकते हैं, टीचर इज लुकिंग फॉर जॉब, क्लियर। जैसे आपने कहा था वी रिक्वायर्ड अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, फॉर द जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया अ वेल क्वालिफाइड, इस वो एक जॉब के लिए खाली है। अब यहाँ पे आप उसके बाद आप अपनी डिग्री मेंशन करेंगे, आपने क्या डिग्री किया हुआ है, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन पे, मैंने पहले ही बोला कि क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ें मेंशन होती हैं, तो आप वो लिख देंगे। नहीं है तो कुछ जो बेसिक एलिमेंट होते हैं ना, जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी डिग्री, एक्सपीरियंस, एंड देन आपका कंप्यूटर नॉलेज, ये 4 एलिमेंट है जो आपके एसेंशियल मस्ट होते हैं किसी भी उसमें। सो द इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट, तो इंटरेस्टेड पर्सन है यानी कि जो आपको जॉब देने में इंटरेस्टेड है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपका नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी, एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर। डेजिग्नेशन आप अब यहाँ पे नहीं लिख सकते हो बिकॉज प्रेजेंटली आर नॉट वर्किंग समवेयर, ठीक है। और अगर है भी तो आप उस तरीके से आप अपना वहाँ पे लिख सकते हो, वर्किंग एज, क्लियर। सो दिस इज द वे यू कैन राइट डाउन योर बोथ ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ये कुछ कॉमन सी लैंग्वेज है जो आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके अराउंड 5 मार्क्स में आता है इन योर एग्जाम, क्लियर। सो दीज आर द फॉर्मेट एंड बाय दिस you are able to write your advertisement. Thank you.